नमस्ते दोस्तों, स्वागत है रक्त रविवार में, जहां हम ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सच के इतने करीब हैं कि आपके दिल को भारी कर देती हैं। आज की कहानी है पटना के राहुल की, एक साधारण दुकानदार की, जिसने फैंटेसी क्रिकेट, एविएटर और ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। यह कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आज भी कई जिंदगियों को चुपके से निगल रही है। तो फोन को थाम लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। राहुल 26 साल का, पटना के कंकड़बाग का रहने वाला, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा जो दिन में अपनी छोटी सी किराने की दुकान पर काम करता था। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी। सुबह दुकान पर सामान बेचना, दोपहर में गली क्रिकेट खेलना और रात को अपने पुराने स्मार्टफोन पर फंतासी क्रिकेट ऐप्स में डूब जाना। उसका सपना था कि एक दिन वह एक बड़ा दांव जीतेगा, अपने परिवार का कर्ज चुकाएगा और अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी देगा। लेकिन सपने खतरनाक हो सकते हैं, खासकर जब वो लालच की आग में जलने लगे। एक दिन एक ग्राहक ने राहुल को एक नए फैंटेसी क्रिकेट ऐप करोड़पति 11 के बारे में बताया। उसने कहा कि इस ऐप में साइन अप करने पर 500 रुपये का बोनस मिलता है, जिससे बिना पैसे लगाए खेल शुरू किया जा सकता है। राहुल ने तुरंत ऐप डाउनलोड किया। साइन अप करते ही उसके वॉलेट में 500 रुपये का बोनस जुड़ गया। उसने अपनी पहली टीम बनाई और पहली ही रात में 5000 रुपये जीत लिए। उसकी आंखों में चमक थी। उसने सोचा, बस यही उसकी जिंदगी बदलने का रास्ता है। राहुल ने उस बोनस और अपनी छोटी मोटी कमाई को करोड़पति 11 में झोंक दिया। शुरू में वह जीतता रहा, 5000 से 20,000, फिर 80,000। लेकिन फिर हार का दौर शुरू हुआ। उसकी टीमें एक के बाद एक फ्लॉप होने लगीं। उसने अपनी तनख्वाह, अपनी माँ के गहने बेचकर जुटाए पैसे और यहाँ तक कि दुकान के किराए और राशन के पैसे भी दांव पर लगा दिए। उसने सोचा कि अगला दांव उसका नुकसान पूरा कर देगा, लेकिन हर दांव के साथ वह और गहरे गड्ढे में गिरता गया। जल्द ही राहुल के बैंक खाते में एक भी पैसा नहीं बचा। उसने अपनी दुकान की सारी बचत खत्म कर दी थी। उसकी माँ को उसने झूठ बोला था कि वह पैसे किसी बिजनेस में लगा रहा है। उसने दोस्तों से उधार लिया, लेकिन वह भी हार गया। निराशा में उसने और कई फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स डाउनलोड किए। हर ऐप में साइन अप बोनस का लालच था। वह हर फंतासी ऐप पर टीमें बनाता, बोनस के पैसे इस्तेमाल करता, लेकिन जीत की जगह हार का सिलसिला जारी रहा। हर ऐप में उसकी टीमें फ्लॉप हो रही थीं। अब उसके पास सचमुच कुछ नहीं बचा था, ना पैसा, ना उम्मीद, ना आत्मसम्मान। एक दिन राहुल के फोन पर एक ऐड आया, तुरंत लोन, बिना कागजात, बिना सवाल। यह एक ऑनलाइन लोन ऐप था। राहुल, जो अब पूरी तरह टूट चुका था, ने बिना सोचे उस ऐप से 30,000 रुपये का लोन ले लिया। उसने वह सारा पैसा फिर से फंतासी क्रिकेट ऐप्स में लगा दिया, यह सोचकर कि वह अपनी सारी हार को जीत में बदल देगा। लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। वह लोन का पैसा भी हार गया। अब वह हर तरफ से कर्ज में डूब चुका था, दोस्तों से, रिश्तेदारों से और अब इस लोन ऐप से, जो उसे हर दिन धमकी भरे मैसेज भेजने लगा। तभी एक रात राहुल को अपने एक ग्राहक ने एक नए ऑनलाइन गेम के बारे में बताया, एविएटर। यह एक क्रैश गेम था जिसमें एक हवाई जहाज उड़ता है और खिलाड़ी को सही समय पर कैश आउट करना होता है। गलत समय पर कैश आउट करने या देर होने पर सारा पैसा डूब जाता है। राहुल ने तुरंत एविएटर डाउनलोड किया। साइन अप करने पर उसे फिर से 500 रुपये का बोनस मिला। उसने पहला दांव लगाया और 2000 रुपये जीत लिए। उसका उत्साह फिर से जाग उठा। लेकिन जैसे जैसे वह खेलता गया, वह हारता गया। उसने अपने बचे खुचे पैसे और उधार के 10,000 रुपये एविएटर में लगा दिए, लेकिन हवाई जहाज हर बार जल्दी क्रैश हो जाता। उसने सारा पैसा गंवा दिया। निराश और टूटा हुआ राहुल अब और गहरे कर्ज में डूब चुका था। तभी उसके एक रिश्तेदार ने उसे एक और गेम के बारे में बताया, कलर ट्रेडिंग। रिश्तेदार ने इसे बहुत आसान बताया, बस एक रंग चुनो, हरा या लाल, और अगर सही चुना तो ढेर सारा पैसा जीतो। राहुल को लगा कि यह उसका आखिरी मौका है। उसने लोन ऐप से और 20,000 रुपये उधार लिए और इस गेम में लगा दिए। उसने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर दांव लगाया, लेकिन हर बार गलत रंग चुनने की वजह से वह हारता गया। उसका रिश्तेदार भी इस गेम में अपनी बचत गंवा चुका था, लेकिन वह राहुल को बार बार यकीन दिलाता रहा कि बस अगली बार जीत हो जाएगी। राहुल की जिंदगी बिखर चुकी थी।
दुकान का काम ठप हो गया। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। वह दिन रात फोन पर फंतासी क्रिकेट के आंकड़े, एविएटर की स्क्रीन या कलर ट्रेडिंग की रंगीन स्क्रीन देखता, लेकिन हर बार हार का डर उसे और अंदर से तोड़ देता। उसकी माँ, जो पहले से ही बीमार थी, उसकी हालत देखकर और चिंतित हो गई, लेकिन दवाइयों के लिए भी अब पैसे नहीं थे। राहुल डिप्रेशन की गहरी खाई में डूब गया। वह कंकड़बाग की गलियों में बिना मकसद भटकता, कभी कभी गंगा के किनारे बैठकर घंटों रोता। उसका रिश्तेदार भी अब उससे दूरी बनाने लगा, क्योंकि वह भी कर्ज में डूब चुका था। एक रात राहुल ने आखिरी बार कलर ट्रेडिंग गेम खोला। उसने अपने पड़ोसी से 200 रुपये उधार मांगे और एक आखिरी दांव लगाया। वह अपने छोटे से कमरे में अकेला था जब उसने प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, आखिरी दांव, हार गए तो सब खत्म। उसने हरा रंग चुना, लेकिन स्क्रीन लाल हो गई। राहुल का दिल बैठ गया। उसने फोन फेंक दिया और सिर पकड़कर रोने लगा। अगले दिन राहुल का कमरा खाली था। उसका फोन टेबल पर पड़ा था और उसकी माँ रो रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि राहुल रात को कहीं चला गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह गंगा नदी के किनारे गया और फिर कभी नहीं लौटा। कुछ का मानना है कि वह कर्ज और डिप्रेशन के बोझ तले टूट गया और शहर छोड़कर भाग गया। कंकड़बाग की गलियों में आज भी लोग फुसफुसाते हैं कि राहुल का लालच और हताशा उसे ऐसी जगह ले गए जहां से कोई वापस नहीं आता। हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया है। इस बिल ने रियल मनी गेम्स जैसे फंतासी क्रिकेट, एविएटर और कलर ट्रेडिंग जैसे गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इनसे नशे की लत, वित्तीय नुकसान और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं जुड़ी हैं। इस बिल के तहत ऐसे गेम्स चलाने या प्रचार करने वालों को 2 साल तक की जेल और लाखों रुपए का जुर्माना हो सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम समाज को बचाने के लिए है, लेकिन कई लोग जैसे राहुल और उसका रिश्तेदार पहले ही इन गेम्स की चपेट में अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। राहुल की कहानी एक चेतावनी है। फैंटेसी क्रिकेट, एविएटर और ऑनलाइन गेम्स एक खेल हो सकते हैं, लेकिन लालच, कर्ज और डिप्रेशन एक ऐसी जंजीर है जो इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है। पटना की सड़कों पर आज भी लोग राहुल की कहानी सुनाते हैं, ताकि कोई और इस चमक दमक के चक्कर में न फंसे। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई कहानी के साथ रक्त रविवार में। तब तक सावधान रहें और अपने सपनों को हकीकत से ज्यादा न बढ़ने दें।